नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि वालों के अगस्त के माह के लव राशिफल के बारे में। यानी कि अगस्त का महीना आपके प्रेम जीवन में क्या लेकर के आ रहा है कर्क राशि वालों, आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कर्क राशि वालों का अगस्त के माह का प्रेम राशिफल। देखिए, आपकी राशि के स्वामी जो चंद्रमा है, ये हर 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करते रहते हैं। तो यहाँ पर अगस्त के महीने में भी ये चंद्रमा जो हमारे मन के कारक होते हैं, ये आपके लिए कुछ ऐसे भावनात्मक मोड़ आपके जीवन में लेकर के आएंगे इस माह में कि दिल महसूस तो बहुत कुछ करेगा, लेकिन हर बात आप अपने शब्दों में बता सके, जता सके, ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। कई लोग किसी को तो बहुत ज्यादा याद करेंगे, लेकिन सामने से पहल करें, इस तरह की हिम्मत यहाँ पर उनके साथ नहीं होगी। तो ये जो अगस्त 2026 है ना, ये कर्क राशि वालों के लिए एक ऐसा समय बन करके आएगा, कहीं ना कहीं अपनी प्रेम की सच्चाई आप चुप रह करके अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करें, ये स्थिति हो सकती है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में ये होगा कि अगर आपका पार्टनर जिसके साथ आप प्रेम है और अगर वो भी आपको उतना ही प्रेम करता है, तो वह आपकी चुप्पी को समझ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर आपको अपनी बात उनको समझानी पड़ेगी। ये आपके लिए एक पॉइंट टू बी नोटेड वाली स्थिति होगी इस माह में। आपकी राशि में देखा जाए तो बृहस्पति का उच्च का हो करके बैठना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। गुरु आपको इमोशनली एक मैच्योर व्यक्ति बना रहे हैं। आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को लेकर के बहुत ज्यादा यहाँ पर मजबूत हो रहे हैं। बहुत ज्यादा मैच्योरिटी, परिपक्वता ये आपके अंदर आ रही है। गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर। पंचम भाव जो प्रेम का कारक होता है, और 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है जीवन साथी के भाव पर, सप्तम भाव पर। और गुरु की जो 9वीं दृष्टि पड़ रही है, ये भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो ये यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। ये अमृत दृष्टियां आपके रिश्तों में सुधार लाने का प्रयास कर रही हैं और यहाँ पर रिश्ते में प्रेम की वृद्धि भी करती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। अब सबसे पहले बात करी जाए प्रेम के कारक शुक्र ग्रह की। देखिए, प्रेम के कारक शुक्र ग्रह जो कि 3रे भाव में बैठे हैं, ये यहाँ पर आपका आपके पार्टनर के साथ में जो कम्युनिकेशन रहेगा, वहां पर किसी तरह का एक जो है आपको मतलब बातचीत करने में उतना लगाव, उतना जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक सुकून मिलता है, वो शायद ना मिले। ये स्थिति यहाँ पर यह शुक्र आपके लिए बना रहे हैं। बार बार ऐसा भी महसूस आपको होगा कि सामने वाला अभी आपको पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। ये शुक्र की स्थिति है। लेकिन जो बृहस्पति है जो आपकी राशि में बैठे हैं, ये आपको एक मैच्योर सोच दे रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। तो एक पल में इस तरह का ख्याल आता है और दूसरे पल में आप खुद को संभाल लेते हैं, समझा लेते हैं। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती है। तो यहाँ पर ये जो प्रेम जीवन है ना आपका, ये आपके लिए आसान नहीं रहने वाला है इस माह में। ये भी यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है और ये आपको समझ में भी आ रहा है। पंचम भाव के स्वामी जो मंगल हैं, इनका 12वें भाव में बैठना, ये कैसे आपके प्रेम जीवन को आसान बनाएंगे। यहाँ पर कुछ हिडन इमोशंस हैं, कुछ जो है ना आपका एक ऐसा है कि एक दूसरे के साथ किसी बात को लेकर के दूरी सी यहाँ पर होती चली आ रही है और एक इमोशनल डिस्टेंस ये आपके बीच में बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इतने सब कुछ के बावजूद भी बृहस्पति ग्रह जो कि आपके लग्न में बैठे हैं, इनका इंडिकेशन साफ साफ है कि भाई कितनी भी दूरियां आ जाएं, लेकिन अगर आपका ये रिश्ता दोनों तरफ से प्योर है,
दोनों तरफ से ये रिश्ता जो है इसमें किसी तरह का लालच नहीं छिपा हुआ है। एक अच्छा मजबूत रिश्ता बन करके उभरेगा। बिल्कुल भी डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर किसी तरह का लालच है या किसी तरह का यहाँ पर रिश्ता आपका एक दूसरे को लेकर के, एक दूसरे के मन में शुद्ध फीलिंग है, प्योर फीलिंग है, तो यहाँ पर ये रिश्ता और भी मजबूत यह बृहस्पति आपके लिए बनाएंगे। बिल्कुल भी डरने की या घबराने की बात नहीं है। अब बात करते हैं अगर शनि ग्रह की, तो शनि ग्रह आपके लिए सप्तमेश होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति है कि आपके लिए जीवन साथी आपका भाग्य बन जाए, आपकी किस्मत बन जाए, ये स्थिति भी यहाँ पर हो सकती है। और कहीं ना कहीं आपका ये जो संबंध है अपने पार्टनर के साथ में, मतलब आपका लव पार्टनर अब आपका लाइफ पार्टनर बन जाए, इस तरह की सोच भी आपके मन में आती हुई नजर आ रही है। बृहस्पति की दृष्टि है सप्तम भाव पर। शादी ब्याह कराने के तो ये ताकत रखते हैं और ये कराते भी हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति भी अवश्य बनती हुई नजर आ रही है कि शादी का प्रपोजल आप अपने पार्टनर को दे दें। और अगर आप पहले से ही शादीशुदा हैं तो वहाँ पर प्रेम की वृद्धि भी होगी। आपका पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली साबित हो, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बन सकती है। अब देखते हैं जो लोग सिंगल हैं उनके लिए यहाँ पर क्या स्थिति बन रही है। तो देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर शुक्र की वजह से एक बातचीत में किसी तरह का जो गैप आ रहा है, कहीं ना कहीं एक दूसरे की बात को ना समझने पाने वाली जो स्थिति यह शुक्र बना रहे हैं, बिल्कुल इससे डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जब आप ऑनलाइन बात कर रहे हैं अपने पार्टनर से, जब तक आप उनसे कॉल पर बात कर रहे हैं, ये स्थिति केवल तभी तक है जब आप उनसे मिल रहे हैं तो एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। अपनी बात एक दूसरे को समझाने वाले हैं। एक अच्छी डीप और मीनिंगफुल टॉक्स आपकी होगी और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके रिश्ते के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए प्रेम की वृद्धि यह कराएगा आप दोनों के बीच में। तो यहाँ पर अगर पॉसिबल हो तो फोन पर कम, एक दूसरे से मिलकर के अपनी बात को समझाना, इस तरह की कोशिश थोड़ा सा ज़्यादा कीजिएगा। अब बात करें उनकी जो ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, तो देखिए, अगर आप अभी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं या पहले कभी ब्रेकअप हुआ है तो यहाँ पर एक इमोशनली आप थोड़ा भारी महसूस करने वाले हैं। पुरानी बातें आपको याद तो आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक ऐसी बात है कि अब आप उससे ऊपर निकल चुके हैं। आप चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि अब मैं यहाँ पर ये सारी पुरानी बातों को छोड़ूं और अपने रिश्ते में आगे बढ़ूं, क्योंकि ये स्थिति आपके लिए बृहस्पति ने बना रखी है। तो आप उससे बाहर तो निकलना चाहते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं एक आध बात आपको परेशान करती है, जिस वजह से आप थोड़ा इमोशनली भारी हो जाते हैं समटाइम्स। तो ये आपके लिए यहाँ पर रहने वाला है। आपके जीवन में भी अब इस समय में किसी की एंट्री होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। कोई ऐसा व्यक्ति जो अब आपको पहले से ज्यादा अच्छे से समझे और अब आप भी जो पुराने रिश्ते में गलती कर चुके हैं वो गलती से सीख लेते हुए आगे बढ़े, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, अगर आपका ब्रेकअप हो भी चुका है तो आपके जीवन में किसी और की एंट्री यहाँ पर होने वाली है। अब अगर उनकी बात करें जो ऑलरेडी किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है, तो देखिए, अगर आप यहाँ पर इस महीने में किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है तो आपके रिश्ते में पैशन और ये इमोशनल कंफ्यूजन, ये दोनों एक साथ चलने वाले हैं। अपने पार्टनर को लेकर के, जैसा मैंने बताया, अट्रैक्शन भी है, पैशन भी है। और इमोशनल कंफ्यूजन किस तरह से, बातचीत को लेकर के एक इमोशनल कंफ्यूजन होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। छोटी छोटी बातों पर ना मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, सिंगल लोगों के लिए मैं वही चीज आपके लिए भी बोलती हूँ कि अगर आपके पार्टनर से बातचीत फोन पर, मोबाइल पर या किसी भी सोशल साइट पर इस तरह से आप उनके साथ कनेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वहां पर रिश्ते में किसी तरह का कंफ्यूजन हो सकता है और एक अपनी बात को उनसे अच्छे से ना कह पाए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर हो सकती है। तो कोशिश करके इस माह अपने पार्टनर से मिलिए। अगर किसी तरह का कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग आपके और आपके
जो लव पार्टनर उनके बीच में हो गई है, तो उनसे मिल करके इस कम्युनिकेशन को मजबूत कीजिए, बातचीत को मजबूत कीजिए और ये रिश्ते को सुधारिए, क्योंकि रिश्ता यहाँ पर सुधरता हुआ भी नज़र आ रहा है और इस रिश्ते को आप नेक्स्ट लेवल पर, मतलब आप उनसे शादी की या विवाह की बात करना चाहते हैं तो वह भी यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। घर वालों की मंजूरी भी यहाँ पर आपके लिए मिलती हुई नज़र आ रही है। तो इस बात का आपको ध्यान देना होगा। गुरु बृहस्पति की कृपा से आपका ये जो लव रिलेशनशिप है, अब आपका मैरिड रिलेशनशिप हो जाए, मतलब अब आप उनके साथ विवाह का प्रस्ताव उनको दे दें या आपके इस विवाह के प्रस्ताव को आप दोनों के, आपके घर परिवार वालों की मंजूरी मिल जाए, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं विवाहित लोगों की। तो देखिए, विवाहित हैं अगर आप, तो ये जो महीना ही आपके लिए थोड़ा इमोशनली सेंसिटिव साबित हो सकता है। बाहर से तो बहुत कुछ सामान्य नजर आ रहा है, लेकिन भीतर में थोड़ा थोड़ा अपने इमोशंस को लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर के एक स्ट्रगल सा आपको करना पड़ रहा है। ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। हालांकि बृहस्पति आप लोगों के बीच में प्रेम की वृद्धि अवश्य ही करते हुए नजर आ रहे हैं। जो आप लोगों को जिम्मेदारियां आप लोगों को मिली हुई हैं अपने घर परिवार की, वो जिम्मेदारियों को आप लोग बखूबी निभाने वाले हैं। अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने का प्रोग्राम बना सकते हैं, अपने जीवन साथी को कहीं किसी रिजॉर्ट में लेकर के जाएं, ऐसी कोई यात्रा करते हुए यहाँ पर आप नजर आ रहे हैं उनके साथ। कहीं विदेश की यात्रा का भी प्रोग्राम यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो उस हिसाब से यह ठीक है, लेकिन एक जो आपकी जो फीलिंग्स हैं, आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने वाले हैं। तो एक छोटी छोटी सी बात भी ना उनकी आपको परेशान कर सकती है। ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। रिश्ते में धैर्य और मैच्योरिटी, ये दोनों यहाँ पर दिखेंगे। कहीं ना कहीं ये आपका जो एक कठिन फेज था वो अब निकल चुका है और आपका जो रिश्ता है ये पहले से ज्यादा मजबूत होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। अब बात करते हैं उनकी जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, या फिर कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल तो नहीं शुरू होने वाला है। तो देखिए, अगस्त के महीने में यहाँ पर एक जो हिडन अट्रैक्शन है, इस एनर्जी को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल आपके लिए किसी के साथ में इमोशनली इन्वॉल्वमेंट होने के पूरे चांसेस यह मंगल आपके लिए बना रहे हैं। कुछ लोग अपने रिश्ते में थोड़ा सा ये महसूस करेंगे कि आपका जो पार्टनर है वो आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहा जितना आपको चाहिए। आपकी बातों, उनके साथ बातचीत जो है ना, वो थोड़ा कम हो रही है और इस वजह से आपको अपनी बातों को शेयर करने के लिए या किसी के साथ बातचीत करने के लिए आपका एक किसी की तरफ अट्रैक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्योंकि बृहस्पति लग्न में बैठे हैं, तो ये सिर्फ एक दोस्ती तक, एक बातचीत तक रह सकता है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा। अब अगर बात करें जिनका पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, तो देखिए, अगर आपका पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका पार्टनर आपको किसी बात को लेकर के धोखा दे रहा हो, या फिर वो आपके साथ सिर्फ टेम्परेरी इस रिलेशनशिप में हो। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आंख बंद करके अपने पार्टनर पर भरोसा बिल्कुल मत कीजिएगा। रिश्ते में उतार चढ़ाव यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं और ये रिश्ता कहीं ना कहीं धोखे की बुनियाद पर टिका हुआ है। ये आपको ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं उपाय की। तो देखिए, उपाय के तौर पर अगर आप रात को थोड़ा सा दूध किसी भी पात्र में, मिट्टी का भी हो सकता है, थोड़ा सा दूध मिट्टी के पात्र में रख करके अपने सिरहाने रख करके सोइएगा और सुबह उसको किसी भी पेड़ की जड़ में अर्पित कर दीजिएगा। बहुत ज़रूरी है, थोड़ा इमोशनल नेगेटिविटी है ना, उसको ये निकालेगा। शुक्रवार को देवी जी के मंदिर में जा करके आपको लाल फूल उनको अर्पित करना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाल या फिर आप गेंदे का फूल की माला देवी जी को अर्पित कर सकते हैं। ये भी आपके रिश्ते की को और ज़्यादा मजबूत करेगा। केसर का तिलक आपको रोज़ाना लगाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अगर केसर का नहीं लगाते हैं तो हल्दी का तिलक रोज़ाना लगाइए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो दर्शकों, यह था कर्क राशि वालों के लिए अगस्त के माह का प्रेम राशि फल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी अपने प्रेम जीवन में किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो नीचे दिए गए हमारे नंबरों पर आज ही कॉल करें, कांटेक्ट करें, हमें डीएम करें और अपनी उस समस्या का सीधा, सरल और आसान सा उपाय प्राप्त करें। धन्यवाद।